नवरात्रि शुरू हो गए हैं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने तैयारी शुरू कर दी है, सब कुछ मैंने ला के रख दिया। सबसे पहले मैं बना लेती हूँ ज्योति, और उसके लिए मैंने ले लिया है कलावा। और कलावे की लेंथ कुछ मैं ज़्यादा ही लूँगी क्योंकि ये श्रिंक हो जाएगा। इसको मैं बांटना है मुझे। बांटना मतलब इसको, अब मुझे नहीं पता है इसको क्या बोलते हैं भैया, लेकिन इसकी लेंथ मुझे ज़्यादा लेनी पड़ेगी। देखो ऐसे ये लिपट रहा है एक दूसरे ऐसे। अब जैसे मैं इसको बांटूंगी तो श्रिंक हो जाएगा। खैर मैंने बना ली है। अब बारी आती है जौ बोने की। मैं जौ बो देती हूँ। ये देखिए इतने सारे मैंने जौ ले लिए हैं, बाकी को मैंने रख दिया साइड में। और मैंने कलश भी पहले से तैयार करके रखा था, इसको मैं रख देती हूँ साइड में। अब बारी आती है मूर्ति बनाने की। उसके लिए मिट्टी भी मैंने पहले से ही भिगो कर रख रखी थी। तो चलिए अब बनाते हैं माता की प्रतिमा। अब मैंने जंगल के राजा को तो बना लिया है, और गीली मिट्टी है, थोड़ी सी परेशानी तो हो रही है, लेकिन मुझे मज़ा भी बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। खैर जंगल के राजा आ गई हैं और हमारी राशि भी ये है, तो इनसे तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आपकी बार तो खैर जो माता हैं आई हैं हाथी पे सवार होके, तो फाइनल में मैं आपको दिखाऊंगी हाथी पे सवार होके। अभी फ़िलहाल तो मैंने जंगल के राजा को ही बनाया है, और बाद में मैं इनको ही हाथी में परिवर्तित कर दूंगी, और लास्ट में आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक। तो बने रहिएगा। अब जल्दी से बना लेते हैं माता की प्रतिमा को, और उनको बना के फिर आपको दिखाएंगे फाइनल में, ठीक है। तो अब जल्दी से बनाते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि मैं भी लेट हो रही हूँ। मुहूर्त निकला जा रहा है। फटाफट से माता की जो है पैरों से मैं स्टार्ट करूँगी। उनके चरण कमल मैं सबसे पहले बनाऊँ, क्योंकि बेस जो है हमारे जंगल के राजा हैं, उनके पेट में मुझे बिठाना है माता को। और मैंने बनाना शुरू कर दिया है। आप जैसा कि देख रहे हैं, भाई मुझे जैसा बनाना आ रहा है बना रही हूँ। और मुझे इसके साथ साथ बचपन की भी बहुत अच्छे से याद आ गई है। हम बचपन में काफ़ी सारे खिलौने बनाते थे, चिड़िया बनाते थे और घर बनाते थे। आप सबने बनाई है कि नहीं बनाई, कमेंट करना ज़रूर। और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करना, किस किस को बचपन की याद आ गई है। मूर्ति की जो है प्रतिमा, माता की प्रतिमा बनाते हुए बताइएगा ज़रूर। आई थिंक आपके चेहरे पे आ रही है स्माइल छोटी सी। खैर इसके साथ साथ मैंने माता की प्रतिमा लगभग बना ही दी है। अब माता की जो है गर्दन बनानी है। हाथ में बना दिए हैं, अब पटाख से बना देती हूँ गर्दन। गर्दन भी बन रही है क्योंकि फटाफट से चिपक रही है। 7 मिनट में मैंने जो है माँ की प्रतिमा बना दी थी कंप्लीट। और अब बना देते हैं मुख माता का। इतना जो है प्यारा है माँ का मुख। खैर मैं तो माता की जो जैसे ही माता को अवतरित नहीं कर सकी, जैसा मुझसे बन रहा है भैया मैं तो बना ही रही हूँ। मुझे जैसी जैसी प्रेरणा मिल रही है मैं बनाई जा रही हूँ, बनाई जा रही हूँ। मेरे हाथ बिल्कुल 1 मिनट के लिए नहीं रुके। अब बना देती हूँ आँखें, नाक और मुंह, और ऊपर से हल्के हल्के से बाल। वैसे मुकुट लग जाएगा, दिखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मुझे तो करना है। और फटाक से मैंने माता की जो है मुख भी लगा दिया है, और जल्दी से चिपक रहा है क्योंकि मिट्टी की जो क्वालिटी है ना बहुत ही अच्छी है, हमारे खेतों से आई है। और इतनी ज़्यादा लचीली है कि मुझे परेशानी हो तो रही है, लेकिन मज़ा भी उतना ही आ रहा है। और ये जंगल के राजा तो मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, नटखट हैं। मुझे तो लगता था ख़तरनाक है, लेकिन आज तो ये अपना जो है नटखट का जो है स्वभाव दिखा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हम हार नहीं मानने वाले। हम भी तो लियो राशि के हैं, जंगल के राजा। आप हमें हरा नहीं पाओगे। और इसी के साथ मैंने माता के जो है हाथ बना दिए हैं। अब उसके बाद मुझे बनाने हैं इनके हाथों में जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, उनको भी मैं फटाफट से बना लेती हूँ। और फिर बाद में इनको जो है थोड़ी सी टचअप भी करना है, गीला हाथ करके इनको हाथ से फिनिशिंग कर दूँगी। हो गई है। मुझे तो सच में अपने बचपन की याद आ गई बनाते बनाते, और टाइम कब निकल गया मुझे पता ही नहीं लगा। वीडियो भी साथ के साथ शूट हो गई, और माता की प्रतिमा जो है बन गई है। फाइनल लुक लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे जैसे माता की प्रतिमा सूखती जाएगी, और वैसे वैसे इनका जो है रूप निखर के आएगा। अब मैं थोड़ी सी नक्काशी कर देती हूँ
अब टाइम बहुत कम है भैया, क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा है। तो जैसे ही मुझे बनानी आ रही है मैं बना रही हूँ। फिर कभी कोशिश करेंगे एक तरीके से बनाने की। और माता मुझे माफ़ कीजिएगा अगर कोई त्रुटि हो रही है। मैंने अपनी जो है पूरी कोशिश करी है बिल्कुल अच्छे से बनाने की। अब जो है जंगल के राजा को भी थोड़ा सा बना दूँ। खैर इनको तो मुझे हाथी बनाना है, लेकिन जंगल के राजा को भी तो आना है, क्योंकि वो उनके जो है सबसे प्रिय भक्त हैं और उनकी सवारी भी हैं। तो तब तक, जब तक मूर्ति बन रही है, माता को मैं फिनिशिंग दे रही हूँ, तब तक तो जंगल के राजा को रखते हैं, उसके बाद हाथी को बुला लेंगे। अब जो है माता के हल्का सा टचअप कर देते हैं चेहरे का। अब मुझे बनाना है मुकुट। फटाक से मैं हाथ पे बना लेती हूँ मुकुट, और मुकुट भी बहुत ही जल्दी बन गया था। थोड़ा सा गीला हाथ लगा के मैं इसको थोड़ी सी इसको जो है फिनिशिंग दे देती हूँ। अब इस पर थोड़ी सी कर देती हूँ नक्काशी, जैसी भी बनेगी। अब मैंने इसमें जो है नक्काशी कर दी है फटाफट से। मुकुट हो गया है तैयार। माता को जो है पहना देते हैं फटाक से, बिना देरी किए हुए। अब भाई मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, बस क्या ही बताऊँ। लेकिन जब मैंने प्रतिमा अब देखी है तो सच में आप यकीन नहीं मानोगे, तब बनी थी माता काली की। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ठीक किया फटाक से। अब जो है माता विराजमान कर दी है, और इसमें थोड़े से और जो डाल दिए हैं, जो जगा दी है मैंने। अब जो है आरती और जो भी विधि विधान है मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मुझे अखंड जोत जलानी थी टाइम से। अब भोग के लिए मैंने केले लिए हैं, और यहाँ पे शिवलिंग को भी विराजमान कर दिया है। अब उनकी भी थोड़ा सा मैं जो है पूजा करूँगी। उससे पहले मैं जो मम्मी मेरे लिए लेके आई हैं चांदी की माता की मूर्ति, तो उसको मैं भी यहाँ रख देती हूँ। बस मेरा मन था कि मैं इनकी पूजा करके ही गले में धारण करूँ, ऐसा मेरा मन था, तो मैंने ऐसा कर दिया। अब इनको कर देते हैं शुद्ध, माता की चौकी को, माता की मूर्ति को और कलश को। सब मैंने जो है गंगा जल से जो है माता की चौकी को शुद्ध कर दिया है। और उसके बाद जो है मुझे इनकी जो है पूजा करनी है। माता को बुला के उनके साथ बैठ के उनको भी सुनानी है, क्योंकि मम्मी ने भी रखा हुआ है व्रत। माता को वस्त्र और श्रृंगार पहनाने की बारी है, तो मैंने इनको कलावा जो है अर्पित कर दिया है श्रृंगार के रूप में। उनको वस्त्र दे दिए हैं। अब सब हो गया है तैयार मोटा मोटा। अब उसके बाद मैं माता को जो है टीका लगा देती हूँ चंदन का, और शिव जी को भी, शिवलिंग को भी। आई होप सब मानते हैं इनको, तो सबके ही प्यारे जो है देव हैं, ये देवों के देव महादेव हैं। इनकी भी मैं साथ में पूजा करूँगी। माता जी को मैंने तिलक लगा दिया है लाल चंदन से, और चंदन से माता का जो है कलर करूँगी। मैंने पहले ही मंगा लिए थे लाल, सफ़ेद और पीले रंग का, जो कि हमारे कान्हा जी को लगाती है मम्मी डेली, लेकिन मैंने और भी मंगा ली है। मैं रख देती हूँ इनको यहीं पे। बाद में जब मूर्ति जैसे जैसे सूखती जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं इनको कलर कर दूँगी। इसी के साथ मैं माता से यही प्रार्थना करूँगी, अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना, और सभी के जीवन में खुशियाँ उत्साह लाएँ। जो भी ये वीडियो देख रहा है, लाइक ब्लॉग को लाइक कर रहा है, उनका भी जो है विश कंप्लीट करना, उनके भी घर में खुशियाँ लाना माता। यही हम आपसे जो है आज मांगते हैं। किसी के भी जीवन में कोई भी दुविधा ना रहे, और सभी अपनी फैमिली में, अपने परिवार में खुशियों से रहें। इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं, और माता रानी से भी आदेश लेते हैं। बाय बाय। सभी लाइक कमेंट करना और बताना मुझे माता रानी की जो है प्रतिमा कैसी बनी। ये देखो फाइनल लुक। जय माता दी।